जय हिंद दोस्तों, रन विद टाइम 11 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने हम लोग चल रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है और ये प्रश्न कंपटीशन में बहुत बार आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि ए और बी अल्फ़ा और बीटा कह रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल हों तो कह रहा है α² + β² और प्लस अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो देखिए इस सवाल को हम आपको लगा करके बताते हैं, हल करके बताते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे हमको समझना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है ये होता है आपका -b/a। कहने का मतलब ये है कि मूलों का योग जो होता है वो -b/a होता है और गुणनफल जो होता है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा जो गुणनफल होता है ये क्या होता है c/a होता है। क्या होता है c/a। तो इसी के आधार पर हमें प्रश्न को हल करना है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे हमको देखना ये है कि हमें मान जो ज्ञात करना, हमको जो मान दिया गया है ये दिया गया है a² + b² + ab। तो ab का मान तो हम यहाँ से उठा करके इसकी जगह पे रख सकते हैं, परंतु a² और b² का मान हम कहाँ पाएंगे। मतलब a² b² क्योंकि यहाँ पे a + b है, a + b का मान है हमारे पास और ab का मान है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे है तो इसका मान तो हम रख सकते हैं, परंतु इसकी जगह पे हम क्या रखें, तो इसको हम सरल करते हैं। अपना जो हमको मान दिया गया है इसको हम सरल करते हैं। देखिए सरल जब करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी a² प्लस β² और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपको दिया गया है। तो इसको हम इस रूप में समीकरण को लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसके बाद देखिए प्लस कितना रहेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे अच्छे से समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा क्यों लिखा, क्योंकि जब इसका हम इतने का हमने इसको होल स्क्वायर में कर दिया है, अल्फ़ा² प्लस बीटा² को हमने क्या कर दिया है, इसको होल स्क्वायर में कर दिया है। जब इसको हम तोड़ेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो जब इसका गुणनखंड हम करेंगे, इस चीज़ का इतने का सरल करेंगे तो यही आएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा²। मतलब इतने का अगर हम गुणनखंड करें, इतनी चीज़ें जो आप देख रहे हैं इतने का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, अल्फ़ा² प्लस बीटा²। कैसे आएगा, अब देखिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये बनेगा आपका अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया। और हमने क्या लगा दिया है इसी में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, माइनस हमने लगा दिया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हमने माइनस जब लगा दिया तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास अल्फ़ा² प्लस बीटा²। कहने का मतलब इतना सरल करने के बाद यही आता है। और जब इतना हम लिख देते हैं तो देखिए क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, और 2 अल्फ़ा बीटा देख रहे हैं 2 अल्फ़ा इंटू बीटा में से 1 अल्फ़ा बीटा घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा इंटू बीटा बचेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बचेगा। अब देखिए हमारा इतना शार्ट हो गया, इतना छोटा हो गया। अब हम मान रख सकते हैं। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है, -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a। अब हम मान यहाँ पे रख देंगे।
तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए का यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का मान सी बटा ए, सी बटा ए। अब देखिए क्या करना है, हमको सरल करना था, हमने इस समीकरण अपना सरल किया और मान रखा। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, सरल करते हैं। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ये हो गया माइनस सी, माइनस कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ये सी बटा ए, ये है ही। पर यहाँ पे देखिए अब हमको जोड़ने घटाने में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जोड़ने घटाने में हमको प्रॉब्लम होगी। अब इसका हम हर बराबर करेंगे, क्योंकि इसके पास ए स्क्वायर, इसके पास केवल ए है, तो ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ से हम एक ए से और गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो अब देखिए कितना होगा, ये होगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और नीचे जब इसका बराबर हो गया तो हो गया ए स्क्वायर। ये हमारा उत्तर निकल करके आया। अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है हमारा। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी यहाँ पे दिया गया है बटा ए स्क्वायर करके, और हमारा यही मिल भी रहा है बी स्क्वायर माइनस ए सी बटा ए स्क्वायर। तो विकल्प नंबर 1 हमारा राइट विकल्प हो जाएगा इसका। तो इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और इनको हम समझ नहीं पाते, हम मान कैसे रखें, हमको कुछ आता भी रहता है। तो ये जो मान रखने वाली प्रक्रिया हमने यहाँ पे जो आपको समीकरण सॉल्व करके बताया, ये चीज़ें हमको जो है परेशान करती हैं परीक्षा में। तो इस दृष्टि से हमने ये सवाल आपको प्रोवाइड कराया है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कंपटीशन के लिए भी और क्लास लेवल के लिए भी। आप मैथ पढ़ते रहिए, यहाँ से मैथ और इंग्लिश के टॉपिक अच्छे टॉपिक हम बना करके आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो मिलेंगे आपको कल अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।